बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। दरौंदा पर भी सबकी नज़र है। बिहार के सभी पार्टियों का वर्चस्व खत्म है। नमस्कार, मैं हूं अनुप्रिया और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीपीआई के नेता भरत सिंह। धनबल और बाहुबल में समाजवाद मतलब खुद कहाँ है? देखिए, हमेशा जो है बदलाव होता रहता है। बदलाव प्राकृतिक नियम है। तो एक ज़माना था कि राजनीति पर बाहुबलियों का वर्चस्व था और तब जो है टीएन शेषन जो हैं इस पर लगाम लगाई तो ये पूंजीवाद जो है दूसरा रास्ता निकाल लिया और चुनाव में धनबल का इस्तेमाल करने लगा। तो आज तो देखने में ऐसा ही लगता है कि धनबल जो है समाज पर काफ़ी हावी है, लेकिन एक समय आएगा बदलाव के क्रम में कि लोग अपनी समस्या को समझेंगे, अपनी समस्या के लिए संघर्ष करेंगे तब और समाजवाद के लिए लड़ेंगे तब वो दौर आएगा। दरौंदा विधानसभा उपचुनाव में बगावत की जीत हुई थी, क्या इस बार भी संभव है? इस चीज़ को हम बगावत नहीं मानते हैं। वो तो जदयू और भाजपा के आंतरिक द्वंद्व था। वो जब जदयू यहाँ से लड़ रही थी तो भाजपा के लोग अपना कैंडिडेट निर्दलीय के रूप में उतार दिए और भाजपा के सभी कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता उनको काफ़ी मदद किए और जीत गए। तो ये बगावत कहाँ हुआ? ये गुटबाजी सीपीआई में क्यों नहीं है? इसलिए कि सीपीआई में सामूहिक नेतृत्व होता है, सबकी बात सुनी जाती है और कोई भी फैसला आम सहमति से होती है। तो यहाँ बगावत का सवाल ही नहीं उठता। दूसरे पार्टियों में जो खानगी पार्टी हैं सुप्रीमो लोग होते हैं और एक आदमी की इच्छा के अनुसार पार्टी चलती है तो वहाँ तो बगावत हो गई। कन्हैया कुमार वित्त हैं, पुराने पार्टी के नेता उनके साथ या उनके अधीन कैसे काम कर पाते होंगे जबकि बाकी पार्टियों में तो बगावत हो जाती है? कन्हैया कुमार यूथ हैं, बात सही है, लेकिन पहले तो वो छात्र के नेता थे और उनका प्रभाव बढ़ता गया तो नौजवानों के नेता हो गए। आज बूढ़ों और बुजुर्गों और सबके नेता हैं। जब उनका नाम जो है फोर्ब्स पत्रिका में प्रभावशाली लोगों के सूची में जुट गया है तो दुनिया के नेता है। उनके साथ किसी को काम करने में कोई कठिनाई नहीं है। दरौंदा के विकास के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? दरौंदा क्षेत्र जो है कृषि पर आधारित है और यहाँ की मूल समस्या जो है जल जमाव है। एक बार जल जमाव हो जाता है तो बहुत दिनों तक खेतों में पानी जमा रहता है, जिससे धान और रबी दोनों की फसल की हानि होती है। तो ये जो है पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है। तो अगर इसको दूर कर दिया जाए तो कृषि में काफ़ी आमदनी बढ़ेगी, काफ़ी विकास होगा। दूसरे तरफ सिंचाई की व्यवस्था कर दिया जाए तो भी होगा। यहाँ तो कोई उद्योग धंधा नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ कृषि के संबंध में काफ़ी विकास किया जाए। कुछ टाइम पहले भारी बारिश के कारण सड़क झील के रूप में तब्दील हो गई थी, उसके प्रति किसका दोष है? इसमें मुख्य रूप से प्रशासन दोषी है, इसलिए कि इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि दरौंदा से होकर जो एनएच गुजरती है वो कोड़ारी गांव के समीप एक पुल था जिससे पश्चिम के 10 गांवों का पानी जो है पूरब जाता था। पुल के दोनों ओर जो है प्रभावशाली लोग जो है अपना कब्जा जमा लिए हैं और जब एनएच बन रहा था तो वहाँ पुल होते हुए भी वहाँ पुल नहीं लगाया गया, इसलिए पानी का आना जाना वहाँ बंद हो गया। 10 गांव में लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। लोग जो है व्याकुल होकर के सड़कों पर उतर गए और प्रशासन से मांग करने लगे कि भाई इसका निकास होना चाहिए, यहाँ पहले से पुल था। तो प्रशासन के जो लोग हैं उनकी इच्छा शक्ति रहते हुए भी
प्रभावशाली लोग के दबाव में वो काम नहीं कर सके, और उल्टे जो है कुछ नौजवानों पर मुकदमा कर दिए। तो इसमें तो हम जल जमाव के लिए प्रशासन के ही दोषी मानते हैं। नहर बनता है, बांध बनता है मनरेगा में, वहाँ पानी निकास की व्यवस्था नहीं होती है, पैसा कमाने के लिए वो लोग पुलिया नहीं लगाते हैं, इसलिए जल जमाव पूरा दरौंदा क्षेत्र में जमा हुआ है। प्रभावशाली लोग के रोकने से प्रशासन क्यों रुकती है? इसलिए कि प्रभावशाली लोगों का नाराज है, वही लोग ना धनबल बाहुबल का इस्तेमाल करके वोट में जीतते हैं, इसलिए उनका प्रशासन पर दबाव। यदि आप दरौंदा विधानसभा के लिए लड़ते हैं तो आपकी लड़ाई किससे रहेगी? हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होगी, हमारी लड़ाई व्यवस्था से होगी, पूंजीवादी व्यवस्था से होगी। हम जनता को समस्याओं को लेकर के गोलबंद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उनकी समस्या को दूर करेंगे। बिहार में सीपीआई के स्टार प्रचारक कौन रहेगा? बिहार में सीपीआई का स्टार प्रचारक जो है, और सभी तो नेता रहबे करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से उसमें कन्हैया जरूर होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री में आपका किसका चेहरा दिखता है? ये जो अभी जो चेहरा लेकर मुख्यमंत्री के लिए जो घूम रहे हैं, ये लोग भी वही है। अब पहले से जो काम हो रहा है वही करेंगे, कोई दूसरा तो करेंगे नहीं। और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो अपने को मुख्यमंत्री के रूप में जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। तो हम तो समझेंगे कि अगर कन्हैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कन्हैया ही होंगे, जो जनता की आवाज़ को सुनेंगे। तो सभी चेहरा से अलग चेहरा होंगे? अलग चेहरा होंगे। क्या आपको लगता है कि दरौंदा विधानसभा की जनता आपके सिर जीत का सेहरा बांधेगी? देखिए, यहाँ हम लोग के पार्टी में बेकी बात नहीं है। हम तो लड़ रहे जनता के फैसला से, पार्टी के फैसला से मैं लड़ रहा था। फिर पार्टी दूसरे आदमी को लड़ाएगी तो इस सेहरा कम्युनिस्ट पार्टी के माथे पर न बंधेगी, किसी व्यक्ति विशेष पर थोड़े बंधेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे सीपीआई के नेता भरत सिंह, और ये विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुके हैं, और इनका कहना है कि दरौंदा विधानसभा की जनता का इनको भरपूर प्यार मिलेगा।